सालियों के कहने से न माँ के कहने से अब सीता मैया समझ गई परंपरा का संबंध है, मेरे प्रभु परंपरा तोड़ेंगे नहीं। और सतानंद जी से तो कह नहीं सकते, गुरु जी से तो कह, क्योंकि मर्यादाएं बहुत हैं। गुरु जी से कैसे कहें? पहले तो शादी हो जाने के बाद भी आचार्य जनों के आगे लोग बात नहीं करते थे पति पत्नी, और आजकल तो सगाई भी नहीं होती, पहले कार्ड दोनों मिलके बांटने जाते हैं। दोनों, हमारी शादी है इस तारीख को, आप आना। अब कहांगे, शादी तो है गई सी, समझो। मैं जितने भी माँ बाप बैठे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, संबंध पक्का करने के बाद शादी तक ज्यादा देर मत करना, जितनी जल्दी हो विदा करो। युग बड़ा खतरनाक है, क्योंकि आजकल के लोगों के माइंड बड़े तेज हैं, जन कब उठा पटक हो जाए एक दूसरे में। मोबाइलों पे समिया समिया रात, आज क्या खाया, अच्छा आज मम्मी ने क्या कहा, ओ हाँ हम वे क्या खाया, हरी मिर्च छौंकी है, हरी मिर्च छौंकी है, वो कहो तो वो छोटे छोटे होते हैं, कनोदान के संग खावे गो, आजा। टेंटी को अचार है, ले गो पप्पू टेंटी का खायो। अरे ब्याह के बाद जो तू के को बना देंगे कम खत्म तक को तू हमारे खावे पर नजर रख रहो। पर भैया गलत है। जितनी भी बहन बेटियां यहां बैठी हैं, अपने आप को आप जितना संयम में रखोगे आप उतना ही अच्छा परिवार चला सकोगे, ये मेरा विश्वास है। जितना अपने आप को आप संयम में रखोगे और जितना आउट ऑफ संयम हो जाओगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे, आपके घर के बिगड़ने के उतने ही चांस ज्यादा अच्छे होंगे। इसलिए संयम में रहना चाहिए शादी से पहले। शादी के बाद दूसरा कंट्रोल होता है, शादी से पहले दूसरा कंट्रोल। चाहे संबंध पक्का हो जाए फिर भी हाथ में हाथ डाल के घूमने से आप मॉडर्न नहीं होगे। संबंध पक्का हो जाए तो कह दीजिए मिलेंगे शादी के बाद। ये हमारी परंपरा है। हालांकि मुझे पता है काफी मुझे कोस रहे होंगे, इस मॉडर्न टाइम में आप ऐसी बातें करते हो। मैं तो सिर्फ आपका भला चाहता हूं, करना वही जो आप चाहते हो। मेरी बात अच्छी लगे तो स्वीकार करना, नहीं लगे तो सुन के भुला देना। और क्या, मैं कोई थोप थोड़ी रहा हूं आपके ऊपर। तो राम जी सर नहीं झुका रहे, माला पहनाई कैसे जाए, तुरंत सीता। अब गुरु जी से तो कह नहीं सकते, औरों से कह नहीं सकते, तो अब किसकी याद आई? लक्ष्मण भैया खड़े हैं, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। हे लक्ष्मण, क्या मेरी मदद करोगे? लक्ष्मण ने आंखों ही आंखों, देवर से भी बात नहीं कर सकते, अभी विवाह तो हुआ नहीं। हाँ पक्का हो गया है, देवर बन गया, ये सही है। टूटत ही धन भयउ विवाहु, सुर नर नार विदित सब काऊ। जैसे ही धनुष टूटा विवाह पक्का हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं, अब कोई चेंजेस नहीं है इसमें। लेकिन मर्यादा अभी भी बाकी है, सबके सामने देवर से भी नहीं बात कर सकते। आंखों ही आंखों में दोनों लक्ष्मण और माँ जान की बातें कर रहे हैं। हे लक्ष्मण, क्या मेरी मदद करोगे? और देखिए देवर कैसा होना चाहिए, दोनों हाथ जोड़ लिए, जी माँ जो आप कहोगी ये बालक वही करेगा। आजकल देवर को मजाक का सबसे बड़ा प्रतीक समझ लिया गया। भाभी क्या है जिसे हर चीज की गंदी आप मजाक कर सको। आजकल धिक्कार है ऐसे देवरों पर। रामायण एक एक रिश्ते की मर्यादा सिखाती है मेरे भाई बहन। जब से हमारे घरों से रामायण चली गई तब से हमारे घरों से रिश्तों की मर्यादा चली गई। आज कोई रिश्ता इस देश में सुरक्षित नहीं है, न बाप बेटी का, न भाई भाई का, न माँ बेटे का, कोई भी नहीं। सारे संबंध ध्वस्त हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे घरों से रामायण चली गई। बहुत विनाश कर दिया मेरे भाई इन मॉडर्न टाइम में। 20-25 सालों में बहुत तगड़ा विनाश हुआ हमारे देश का, बहुत तगड़ा चारित्रिक विनाश हुआ, जहां हर रिश्ते को तबाह कर दिया गया है।
हर रिश्ता बर्बाद हो गया। देवर का मतलब आजकल समझते हो क्या है, भाभी का मतलब समझते हो ना आजकल क्या है, लेकिन वो नहीं है। देवर कैसा हो, लक्ष्मण जैसा। भाभी कैसी हो, सीता मैया जैसे। लक्ष्मण ने सीता मैया का मुख कभी नहीं देखा। कैन यू बिलीव दिस? यकीन करोगे इस बात पे? वो सिर्फ चरणों का दर्शन करते हैं। भरत जी महाराज, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। ये है संबंध, बंदौ सीताराम पद, दोनों के चरणों को मेरा नमन है, हृदय में बसे। ऐसा दोनों हाथ जोड़े लक्ष्मण, माँ जो आज्ञा करोगी अब मैं आपका बालक वही करेगा। बोले मैंने सुना है तुम शेष के अवतार हो। बोले हाँ माँ, ये आपने सच सुना है। तो हे शेष के अवतार, ये भी तो सच है कि पृथ्वी आपके सर पर टिकी हुई है। बोले हाँ माँ, ये भी सच है। तो मेरा एक काम करो ना, मेरी एक मदद कर दो। क्या? हे शेष के अवतार, हे शेष के अवतार, मुझे दे दो सहारा, भूलूंगी नहीं जीवन भर उपकार तुम्हारा। लक्ष्मण जी पूछे क्या क्या सेवा करनी है, आज्ञा करे माँ। तो क्या कहती है माँ? कुछ देर के लिए लखन, कुछ देर के लिए लखन, पृथ्वी को उठा ले, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। हे लक्ष्मण, थोड़ी देर के लिए पृथ्वी को उठा लो अपने सर पे, और ये जैसे पृथ्वी उठेगी तो मैं तुम्हारे भैया को जयमाल पहना दूंगी, बड़ा उपकार होगा तुम्हारा। रहत न आरत के चित चेतु, आर्त अवस्था हो जाती है तो ध्यान नहीं रहता ये काम करने से ऐसा होगा कि नहीं होगा। सीता मैया कह रही है पृथ्वी उठा लो, क्या होगा? बोले मैं माला पहना दूंगी। कैसे पहना दी? पृथ्वी उठेगी तो आप भी वहीं रहोगी और राम जी भी वहीं रहेंगे। पृथ्वी उठेगी तो समंदी उठेगी, अधूरी फूट के तो उठेगी नहीं भाई। पृथ्वी अगर समंदी उठी तो राम जी का सिंहासन अलग थोड़ी है, पृथ्वी पे ही तो है। ये आर्त अवस्था है, जब जीव अधिक मगन हो जाता है, ध्यान रहता, सुध बुध नहीं रहती, हर हाल में वो अपना कार्य करना चाहता है, तो ये विवेक खो देता है कि ये काम करने से ये होगा कि नहीं। और जिन्हें राम मिल गए हों उन्हें दुनिया के किसी काम की परवाह कहां होती है कि ये होगा कि नहीं। तो बंधु मेरे प्यारे, सीता मैया कह रही हैं लक्ष्मण उठाओ, हम आपके भैया को माला पहना देंगे। लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे माला पहनाई जाएगी नहीं। लेकिन सीता मैया ने मुझे पहली बार आज्ञा दी है, और ऐसा देवर किस काम का जो अपनी माँ की आज्ञा का पालन न कर सके। समय है आप पे और सुनाऊं? लक्ष्मण जी को सोचने दो कि उनको क्या करना है। अब सुनो, अयोध्यावासी कह रहे हैं हमारे राम जी तो सीधे हैं, माला मारने के लिए तैयार हैं। ये सीता मैया ही माला नहीं पहना रही। अरे जनकपुर वासी बोले कमाल कर रहे हो, क्यों नहीं पहना रही हैं? वो तो माला लेके खड़ी हैं वहां पहनाने के लिए। बोले खड़ी हैं, पहना नहीं रही हैं। अरे लो, काय को खड़ी हैं फिर? बोले वो तो सीता मैया को पूछो क्यों खड़ी। आजकल तो बस एक से संबंध होता है जीजू से, जीजू जीजा जी नहीं रहे वो, क्या हो गए? पहले थे जीजा जी, 3 जाते, अब हो गए 2 जी जू। अब आगे वाला और हटा देंगे कुछ दिन, मॉडर्न लोग हैं, आगे वाला और हटा देंगे कुछ दिन में, सिर्फ एक ही रह जाएगा। कौन आए? बोले जू आए। अब मॉडर्न है जन काका घटा दें, ये तो काटने में लगे हैं सबको। तो जी जू, जी हटाओ आगे से, रिस्पेक्टेबल इंसान, जू कर दो, जू आए, भेज दो बाहर। क्या कह रहे थे हम? तो अब कितना प्यारा विषय है। आप
आप सबने कभी ना कभी प्रेम किया होगा, किया है कि नहीं? किया है? ए बताओ तो सही, किया है कि नहीं? एक ही जगह नजर जाती है कम खतों की। प्रेम शब्द इस्तेमाल करो तो सब लोग समझे वो छोरा छोरी वाला प्रेम। माँ बाप वाला प्रेम भी हो सकता है, भाई भाई वाला भी प्रेम हो सकता है, माँ बेटे वाला भी प्रेम। ये तो मैं पूछ ही नहीं रहा कि तुमने वो फ्रेंड वाला प्रेम किया है कि नहीं, ये तो पूछा ही नहीं मैंने। एक ही जगह नजर क्यों जाती है आपकी? किया है कि नहीं प्रेम? बोलो। चलो छोड़ो, प्रेम जिससे करो और बहुत दूर वो प्रेमी रहता हो और अचानक से वो सामने आ जाए, तो दुनिया का कोई और काम करना चाहोगे कि पहले अपने प्रेमी को देखना चाहोगे? बोलो, क्या करना चाहोगे? देखना चाहोगे उनको कि दुनिया के और काम करोगे? जब नई नई शादी होती है ना, पत्नी 24 घंटा पति के टच में रहती है। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अभी मत जाओ, या भैया भाई नहीं है, कोई नहीं है, मेरे कैसे लगेगा, आप ही तो हो जिसके लिए सब कुछ छोड़ के आई। ये दुल्हन की बात कर रहे हैं। कुछ दिन बाद वही दुल्हन कहती है आप काम पे नहीं जा रहे, 24 घंटे घर में ही पड़े रहते, कुछ सोचते नहीं हो आप। ये यहाँ का प्रेम बदल जाता है टाइम टू टाइम। लेकिन मैया का प्रेम किससे? राम जी से। दूसरी बार देख रही हैं आज, पहली बार देखा पुष्पवाटिका में, अब दूसरी बार देख रही हैं और दूसरी बार भी जानती हैं कि अगर मैंने माला पहना दी तो मुझे तुरंत यहां से हटा दिया जाएगा। सखियां कह रही माला पहनाओ, माला पहनाओ, देर क्यों? सखियां जानती हैं अगर इन्होंने जाके दर्शन कर लिया तो ये माला नहीं पहना पाएंगी। सखी कह रही हैं पहनावो जय माल सुहाई, जल्दी जल्दी माला पहना दो, माला पहना दो। सब कह रही है माला पहनाओ और सीता जी कह रही हैं तो हल्ला मचाती रहती हैं, शोर मचाती रहती हैं। पहले समीप में जाके थोड़ा दर्शन कर लिया जाए अपने सरकार का कि हमारे सरकार आज लग कैसे रहे, विश्व को जीतने के बाद फीलिंग कैसी आती है, उनके मुखमंडल पर आभा कैसी दर्शन होती है, जरा अपने प्रभु का कर लिया जाए। भक्ति भगवान को छोड़ना नहीं चाहती, यही सत्य है। सीता मैया भक्ति है, राम भगवान है, इसमें कौन सी दो राय? भक्ति को तो राम से ही प्रेम है, भगवान से ही प्रेम है। सखिया क्या जाके माला पहनाओ और सीता माँ ने क्या किया? जाए समीप, जाए समीप राम छवि देखी, रही जन कुमार चित्र अवरेखी। सीता माँ ने क्या किया? बोले राम जी के पास जाके राम जी का दर्शन कर लिया और जैसे ही दर्शन कर लिया तो क्या हो गया? बोले चित्र की सी देखती हुई रह गई, जैसे चित्र में कोई खड़ा हो वैसा ही अपने चित्त की अवस्था भूल गई, इसलिए चित्र लेखी रह गई वहां पर। जब भी हम किसी को देखते हैं, कई लोग हमारे पास भी आते महाराज जी आप सच्चे हो, आप वही हो जो टीवी में दिखते हैं। कई लोग कहते हैं आप वही हो सच्ची में? अच्छा आपको करके देखें, ले यकीन नहीं होता। जब हम जैसों के साथ कोई ऐसा सोच सकता है कि ये रियल हैं कि आर्टिफिशियल हैं कि कैसे हैं, तो जब लोग तो यूं ही देखते रह जाते, अच्छा आप सच्ची वाले वही हो। तो जिन्होंने राम जी का दर्शन कर लिया हो वो अपनी सुध बुध में कैसे रह सकता है? मैया ने जाके जैसे ही राम जी का दर्शन, ये मत समझना हमारा और प्रभु का, ये हम सिर्फ हल्का सा संसारिक लोग हैं, संसारिक उदाहरण दे रहे हैं। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि संसारिक उदाहरण हम लोगों की समझ में जल्दी आ जाता है, हम लोगों के साथ रोज घटता है, तो इसलिए हम लोग समझ जाते हैं। ऐसे कंपैरिजन मत समझ लेना कि भगवान के साथ ही अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, वो हमारा पाप होगा फिर हमारे ऊपर बहुत बड़ा, ऐसा गलत मत समझना। तो बंधु, सीता मैया ने जब जाके दर्शन किया तो वो अपनी सुध बुध भूल गई। अब सखियों ने फिर कहा पहरावो जयमाल सुहाई, ओ पहरावो जयमाल सुहाई, बार बार कह रही माला पहनाओ, माला पहनाओ, माला पहनाओ। फिर सुनत जुगल
करमाल उठाई, सुनत जुगल माल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाए, प्रेम विवश पहराई न जाए। जब सखियों ने कहा माला पहनाओ, ज्यादा जोर देने लगी तो सीता मैया ने माला उठाई पहनाने लेकिन फिर से राम जी का दर लिया। प्रेम की व्यवस्था ऐसी हो गई कि दर्शन करने का मन कर रहा है, माला पहनाने का मन नहीं कर रहा है। लोचन दर्शन लालची, ये नैना उनके दर्शन के लालची हो गए। प्रथम बार श्री प्रियाकांतजू मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। आओ चले श्री प्रियाकांतजू मंदिर वृंदावन, जहां अवतरित होंगे हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धेय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल के तत्वाधान में शांति सेवा धाम वृंदावन मथुरा में आयोजित 108 श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन 18 अगस्त से 24 अगस्त 2016 तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक एवं 25 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का सीधा प्रसारण रात्रि 9:30 से रात्रि 1 बजे तक केवल आज चैनल पर। आप सभी भक्त इस भव्य कार्यक्रम में यजमान बनने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0735111121। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने की बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानव सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फॉर्म मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/thakur/g। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।